हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, हमारे चैनल पर उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, पटवारी, टैक्स कलेक्टर आदि पदों के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। लेकिन क्रैश कोर्स पूरी तरह फ्री है। इसकी सूचना आप लोगों को पहले ही दे दी गई थी कि ये सभी के लिए फ्री है। और क्रैश कोर्स बताया भी था कि यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं होता कि बहुत डिटेल से आपको समझाया जाएगा। क्रैश कोर्स का मतलब होता है बहुत शॉर्ट में आप चीजों को पढ़ना। जो लोग नए हैं उनके लिए यही तरीका है, आप यही टॉपिक पढ़ें और ये टॉपिक बुक से पढ़ें तो आपका अच्छा समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो वो अच्छे समझ लेंगे। देखिए, आज 10वीं क्लास है, 9 क्लास पूरी हो चुकी है। बाकी क्लास आप हमारे चैनल पर यूके कनिष्ठ सहायक क्रैश कोर्स नाम से प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उन्हें वहां से पढ़ लें। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछना, वो उसका जवाब दिया जाएगा। कुछ लोगों को वॉइस प्रॉब्लम थी, तो देखिए वो बाकी लोगों ने तो कोई ऐसी शिकायत नहीं किया। हो सके आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ हो। बाकी अगर हम अभी अपना ये पूरा ही सिस्टम अपडेट कर रहे हैं, सब कुछ अपग्रेड करेंगे, दूसरा सॉफ्टवेयर में अभी काम होगा, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, इसलिए ये थोड़ा सा भी नहीं हो पा रहा। बाकी आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिलेगी। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो भी सुझाव हो आप सुझाव जरूर दें। कुछ लोगों के टेस्ट सीरीज के कमेंट थे कि टेस्ट सीरीज नहीं आ रही। देखिए, काफी लोगों के कमेंट थे कि जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज है वो शुरू करें, क्योंकि कंप्लीट तो बाद में होगी। और मेरी भी राय यही है कि कंप्लीट हम पूरी टेस्ट सीरीज आपको देंगे, एक पूरा इसी एग्जाम की, ठीक है, कनिष्ठ सहायक की। और बाकी अभी सेक्शनल शुरू करेंगे। कुछ तो टेस्ट हैं, बाकी और भी आ जाएंगे। बाकी हमारे चैनल पर हिंदी की वीडियो है, और यहाँ आपको टेस्ट सीरीज की वीडियो मिलेगी, रीजनिंग भी है, सभी सब्जेक्ट्स हैं। बाकी आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी सब प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज। ठीक, आज टॉपिक है पवन, पवनों के प्रकार। डिटेल क्लास में आपको थोड़ा सा ठीक मिलेगा, लेकिन यहाँ ये आपको बिल्कुल कोशिश की जाएगी डिटेल से ही समझाने की। चलिए देखिए, पवनें होती हैं 3 प्रकार की। अगर डायग्राम से आप समझोगे तो आपके याद करना आसान होगा। पिछली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी वो जरूर देख लें, क्योंकि उसका लिंक यहाँ होगा, ठीक है। पवनें होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं उन्हें अभी करेंगे हम। देखो, पहले जो प्रकार है पवन का, उसे बोलते हैं प्रचलित पवन भी बोलते हैं, सनातनी भी बोलते हैं इन्हें। इसके अलावा अन्य नाम है इसका, भूमंडलीय पवन भी बोलते हैं, ठीक है, भूमंडलीय। ये सारे नाम इनके हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इसे प्रीवेलिंग, PREVAILING, ठीक है, प्रीवेलिंग पवन बोलते हैं। विंड्स को इतना तो आप लोग जानते ही हैं। इसमें कौन कौन सी, और दूसरा प्रकार कौन सा होगा, उसे बोलते हैं सामयिक पवन। सामयिक पवन बोलते हैं या सामयिक बोलते हैं, ठीक। पवन तो ऊपर है लिखा हुआ, तो सामयिक को बोलते हैं इंग्लिश में पीरियोडिक। और इसके बाद है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन को बोलेंगे लोकल विंड या लोकल बोल देंगे। तो इनके हम यहां प्रकार हैं। देखो, इस डायग्राम से आपको आंसर दिए जाएंगे, आप दोगे। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में है कि कौन सी सामयिक पवन होती है, कौन सी स्थानीय होती है, कौन सी प्रचलित होती है, या कौन सी सनातनी होती है। सनातनी का मतलब होता है हमेशा चलने वाला। प्रचलित का मतलब है जो हमेशा चलता ही रहता है। भूमंडलीय का मतलब होगा एक बड़े भाग पर जो पवन चलती हैं उसे बोलते हैं भूमंडलीय। तो ये 3 प्रकार की होगी। जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने नहीं देखी तो आप देख ले, मैंने वहां बताई थी आपको। व्यापारिक पवन बताई थी जिसे ट्रेड विंड बोलते हैं। इसके बाद पछुआ पवन बताई थी, वेस्टर्ली बोलते हैं। और ध्रुवीय पवन, इनके बारे में मैं इंग्लिश सारी पीछे बता चुका हूं, यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना है। ये 3 प्रकार की होगी। एक होगी व्यापारिक, ठीक, और दूसरी होगी पछुआ पवन, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, वहां से देख ले। और तीसरी है ध्रुवीय पवन, ठीक है। मैं इंग्लिश में बता रहा हूं, आप खुद से लिख लेना। पिछली वीडियो में मैंने सारा बता दिया। व्यापारिक को बोलते हैं ट्रेड विंड, पछुआ को बोलते हैं वेस्टर्ली, ठीक, और ध्रुवीय को बोलते हैं पोलर विंड। एक तो प्रकार ये हो गया। अब आती है सामयिक पवन।
सामयिक में एक आती है मानसून। सामयिक का मतलब होगा जो समय के अनुसार चलती है, समय के अनुसार वो बदलती रहती है, जैसे समय होगा ऐसे वो चलेगी, फिर इसके बाद उनकी दिशा चेंज हो जाएगी, यानी कि समय बदलते ही उनकी दिशा बदल जाएगी। इसके बाद अगला है स्थलीय पवन। मानसून है मैंने लिखवाया, अब है स्थलीय, ठीक। और इसके बाद होगा समुद्री समीर या समुद्री पवन, मैं पवन लिख रहा हूं यहां, ठीक है। इसके बाद है समुद्री, और इसके बाद है घाटी, सॉरी पर्वत, और फिर है घाटी समीर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन सी सामयिक पवन है, पीरियोडिक विंड है, तो आप ये याद रखोगे इन्हें और आराम से आंसर दे दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डायग्राम आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे। वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कोई नहीं, बर्दाश्त करना। बाकी हमारे जो जूम ऐप पर जो क्लासेस चल रही हैं, कुछ स्टूडेंट की कॉल आई थी, देखिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, उनका नंबर भी सेव नहीं हो पाया, तो जो लिंक जो मांग रहे थे तो उन्हें मैं दे दूंगा, आप दोबारा से कॉल कर देना। देखो स्थानीय बहुत सारी पवन है, स्थानीय पवन, लेकिन हम यहाँ मेन करेंगे, और आज की वीडियो में हम केवल ये दो प्रकार की पवन पढ़ेंगे। स्थानीय पवन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट अलग वीडियो में, तो उसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो वही होगी। तो लेकिन थोड़ी सी लिख लेते हैं। देखो एक होती है लू। स्थानीय पवन का मतलब होगी कि वो एक स्थान पर हमेशा चलती है, समय के अनुसार वहीं चलती रहती है। इसके बाद है फोन, ये भी एक पवन है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर है चिनूक, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है कि चिनूक कहाँ चलती है, चिनूक है, चिनूक गर्म है या ठंडी है, ये भी रहता है। और इसके बाद है सिरक्को। ये इस प्रकार की बहुत सारी पवनें हैं जिनके बारे में जो मेन होगी वो पढ़ेंगे यहाँ। कल हम स्थानीय पवन पढ़ेंगे, आज ये कवर कर देते हैं। तो इसके बाद है हरमट्टन, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो ये पवनों के प्रकार होते हैं इतने, ठीक। तो प्रचलित पवन जो हमेशा चलती रहती है, सामयिक पवन होते हैं, स्थानीय पवन होते हैं। अब एक एक करके इन पवनों के बारे में समझेंगे, आपको प्रिंटेड सब मिलेगा, टाइप किया हुआ, आप उसे नोट कर लोगे और इसे याद करोगे। कुछ लोग स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सारे सब्जेक्ट थे, कि सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे हम यहाँ। थोड़ा मेरे पास अभी समय की कमी है, इस वजह से वीडियो इतनी कंप्लीट नहीं आ पा रही है और वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है। जैसे ही आगे आएगा, थोड़ा सा मेरा इधर का सिस्टम निपटेगा, थोड़ा काम निपटेगा, तो ये सारा हम एक बहुत स्टाफ बनाएंगे, पूरा सब कुछ सिस्टम से चलेगा और आपको अच्छा मटेरियल मिलेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को देखो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। देखो ना तो लाइक के हमें पैसे मिलते, ना शेयर के हमें पैसे मिलते, ना डिसलाइक के मिलते, ना कमेंट के मिलते। हम ऐसा नहीं कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमें कोई पैसा मिलता है, इसका कोई पैसा नहीं मिलता। इससे क्या होता है कि जैसे हमें लगा कि किसी बहुत सारे लोग हमारी चीजें देख रहे हैं और फॉलोवर हैं, तो उसका मन खुश होता है, उतना लगा कि नहीं तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। अब आप यही देख लो कि किसी के कौन से बहुत सारे फैन होते हैं, हीरो हीरोइन के, फैन कोई पैसा थोड़ा ही देते हैं उसे, या कुछ और करते हैं। बस यह है कि कोई नेता का फॉलोवर होता है तो इसका मतलब रहता है कि उसके जो मानने वाले हैं वो काफी लोग हैं, ये थोड़ा सा मन की संतुष्टि रहती है। चलो आगे चलते हैं। बाकी हमारे चैनल पर उत्तराखंड के कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा और कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। चलो चलते हैं। देखो एक एक करके यहां से पढ़ेंगे हम। जो वो डायग्राम बनाया था, पहले है प्रचलित पवन, ठीक है, प्रिवेलिंग बोला था मैंने, जो भूमंडलीय पवन भी बोलते हैं, सनातनी भी बोलते हैं, वो पीछे लिखवा दिया। एक चीज ये है कि ये वर्ष भर चलती रहती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वर्ष भर चलती है, एक दिशा में चलती है। पिछली वीडियो में मैंने डायग्राम बना दिया, हालांकि थोड़ा सा डायग्राम एक यहां भी बना रहा हूं, थोड़ा सा अपने माइंड में बस सेट कर लेना, ठीक है। देखो जैसे ये हमने बनाई थी कल पृथ्वी गोला, और ये बनाया था यहाँ का ये हिस्सा 5 डिग्री इधर, 5 डिग्री इधर, ये निम्न दाब था, और ये था यहाँ हाई प्रेशर, और एक इधर था हाई प्रेशर। पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से समझा दे, वहां से देखना। तो यहां से पवनें जो चलती है ऐसे, कुछ पवनें ऐसे चलती है, ये जो पवन यहाँ जा रही थी ऐसे, फिर ये पवन ऐसे चलती है, ये ऐसे चलती, इसे बोलते हैं व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड, ठीक। और कुछ पवन यहाँ से दोनों दिशाओं में ऐसे चलती हैं, इन्हें बोलते हैं हम पछुआ पवन, नीचे वाली है, ठीक है। ये इतना डायग्राम आपको ध्यान रखना है, ये पिछली वीडियो में समझा दे, वहां देख लेना।
अब इसके बाद ही यहाँ देखो आते हैं प्रचलित पवन के प्रकार, 3 पढ़े थे हमने। पहले देखते हैं व्यापारिक पवन, इसे बोलते हैं ट्रेड विंड। व्यापार को ट्रेड बोलते हैं ना, तो इसे बोलेंगे हम ट्रेड विंड। तो इसका देखो उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, ये मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पिछली वीडियो जरूर देख ले, इनका नाम हिंदी इंग्लिश में दोनों में बताया है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन बोलते हैं इंग्लिश में इसे, तो आप वहां से देख ले। इसके बाद से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, इसके बारे में भी सारा पिछली वीडियो में सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक। कि और तथा दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर और उत्तरी गोलार्ध को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये मैंने शुरू की वीडियो में आपको बताया था जहां हमने अक्षांश देशांतर पढ़े थे, इनके बारे में मैंने सारा डिटेल से समझा दिया है। तो यह है, क्योंकि एक एक शब्द आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप पहली बार एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर रेगुलर क्लास हो तो वहां बहुत डिटेल से समझाया जाता है। में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवन कहते हैं। ये क्षेत्र कौन कौन से कहां से हैं पिछली वीडियो में देख लें। अब आते हैं पछवा पवन, वेस्टली बोलते हैं। देखो दोनों गोलार्धों में है, दोनों गोलार्ध मतलब उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर। इसमें देखो यह है कि दोनों गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है, फिर वही कहूंगा कि पीछे आप देख लो। निम्न ध्रुवीय उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली पवन को पछवा पवन कहते हैं, ठीक। तो ये पिछली जो आप डायग्राम में दिखाऊंगा आपको, सॉरी पिछली वीडियो में जो बताया आपको, तो उसमें इनकी दिशा भी बताई गई है और इनके चलने का तरीका भी बताया गया है। तो इनकी दक्षिण से और उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम को आप जानते हैं क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट, ठीक, से उत्तर पूर्व तथा उत्तरी गोलार्ध में, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है आपके ग्रुप सी में पूछा गया है। ये जब यूबीटीआर एग्जाम लेता था कि जो पछवा पवनों की दिशा कौन सी होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो इससे आप अच्छे से ध्यान रखना इनकी दिशा, तथा दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, ठीक है, ये इतना याद रखना। अब नीचे आते हैं दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में अधिक महासागर के कारण, देखो दक्षिण गोलार्ध में महासागर का विस्तार है अधिक, तो इस कारण से इन पछवा पवनों की जो गति होती है वो तेज हो जाती है। इसी कारण इन्हें 40 डिग्री पर क्या कहते हैं, गरजता चालीसा, याद रखना क्वेश्चन में रिपीट है। इसके बाद है 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, ये भी आया है। इसके बाद 60 डिग्री पर बोलते हैं इसे चीखता साठा, हिंदी इंग्लिश में यही नाम है इसका, थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। देखो यह है ध्रुवीय पवन, इनके बारे में भी कल मैंने डायग्राम में समझा दिया था, अब वहां से इन्हें देख लें। दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलने वाले पवन को ध्रुवीय पवन कहते हैं। इनके बारे में मैंने सारा ये जो समझाया आपको सनातनी पवन, इनके बारे में मैंने आपको कल डायग्राम दिया था और डायग्राम में चलने का तरीका भी बताया था, तो आप इन्हें वहां देख लेंगे। पवन एक टॉपिक है आपके पूरे सिलेबस में है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम इसे थोड़ा ध्यान से करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं सामयिक पवन, पीरियोडिक जो विंड्स होगी वो क्या होती है। देखिए ये क्या होती है कि समय के अनुसार अपनी दिशा उलट देती है। मान लेंगे अभी क्या है कि सर्दी है उत्तरी गोलार्ध में, अभी ऐसे चल रही है इधर, जैसे गर्मी आई तो ये इधर हो गई, या फिर दिन में ये ऐसे चलेगी तो रात में ऐसे हो जाएगी। यानी कि सामयिक पवन उसे बोलेंगे, पीरियोडिक उसे बोलेंगे जो समय के अनुसार एकदम अपनी दिशा की उल्टी हो जाए, उसे बोलते हैं सामयिक पवन। ये आपको इतना अपने से करना है थोड़ा, तो मैंने ऊपर लिख दिया इतना। अब इसमें कौन कौन सी होती है, पहली होती है मानसून पवन। देखो मानसून अरबी भाषा का शब्द है, इसे थोड़ा ध्यान रखना, ये हिंदी में भी आता है। और हाँ, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप हिंदी भी कराओगे। देखो हिंदी की बहुत सारी वीडियो पड़ी है हमारे चैनल पर, पहले वो हिंदी की वीडियो देख लें, इसके बाद हिंदी का आपका जो भी है आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट करा देंगे। हिंदी का बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं, थोड़ा ही है। ये 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर तथा 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती है,
ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जल और स्थल की प्रवृत्ति के कारण होता है। इनकी जो उत्पत्ति होती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होती है। देखिए पवनें कैसे चलती है, इनका सिस्टम क्या होता है, ये 6 महीने क्यों चलती है, इधर से इधर या उधर से उधर क्यों चलती है, इन सब के बारे में डिटेल क्लास में होगा। फिलहाल तो आपको ये रख लेना है, याद कर लेना है। अब देखो पवन क्यों चलती है। पवन असल में दाब का अंतर होता है। पृथ्वी पर गैसें हैं बहुत सारी, आप लोगों ने आगे हम पढ़ेंगे गैसें कौन कौन सी है। तो देखो दाब का अंतर होता है। मान लो कि ये दाब यहाँ हो गया इतना, और ये दो जगह है, यहाँ एक जगह ये, एक जगह ये। तो दाब और टेम्परेचर का, दाब का और प्रेशर का मतलब जो भी तापमान का और दाब का अपोजिट संबंध होता है। अगर तापमान ज्यादा होगा तो दाब कम होगा। मान लो कि ये एक जगह है, ये यहाँ, इसका तापमान आपने कर दिया 50 डिग्री, तो दाब यहाँ कितना होगा? मान लो मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, दाब हो जाएगा यहाँ 10 बैरोमीटर। इसका मतलब यहां से वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी, ठीक है, ये जगह खाली हो जाएगी यहाँ, और ये एरिया है इसका है 50 डिग्री, 10 डिग्री। तो यहाँ जो दाब होगा, दाब अधिक होगा ना यहाँ, तो यहाँ मान लो यहाँ हो जाएगा 40 डिग्री, ये प्रेशर होगा इतना। तो जब ये खाली होकर यहाँ से ऊपर उठेगी हवा, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, तो हवा यहाँ से ऐसे चलना शुरू कर देगी। ये जो बीच की जगह होगी, हवा आपको यहां महसूस देगी, यहां, ठीक है, यहां आपको हवा महसूस देगी, यहां खड़े व्यक्ति को हवा। हवा क्या होती है? दाब का, प्रेशर का अंतर होता है। ये इतना आपको ध्यान रखना है। चलो चलते हैं। अब है समुद्री समीर। देखो समुद्री समीर भी बोलते हैं इसे, ओशन विंड भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, इतना तो आप सीधे सीधे समझ ही लोगे इसे क्या है। पहले इसे पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में समझाता हूं क्या है। दिन के समय तापमान सूर्यताप प्राप्त होने के बावजूद भी तट स्थल व क्षेत्र का तट स्थल क्षेत्र जल्दी गर्म हो जाता है, ये भी नहीं आना चाहिए था, और जलीय क्षेत्र धीरे धीरे गर्म होता है। इस कारण स्थल क्षेत्र पर निम्न दाब क्षेत्र तथा समुद्र पर उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। इस स्थिति में पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पटवारी में कि जो समुद्री समीर है वो दिन में चलती है रात में, बस इतना पूछा गया है। तो इसे आप ऐसा समझो, मान लो कि ये एक जगह है, यहाँ समुद्र है, ये स्थल है यहाँ, या आपने यहाँ जल भर दिया, ये जल है यहाँ, ठीक है, ये जल है इतना, यहाँ इतना जल, तो ये तो होगा स्थल और ये जल होगा, यहां समुद्र का भाग होगा। अब ये क्या कह रहा है कि दिन के समय तापमान ज्यादा होगा, तो मैंने क्या बोला था कि जहां तापमान ज्यादा होगा वहां दबाव कम होगा और वो आगे बढ़ जाएगा। दिन के समय जल में और स्थल में समान ताप मिलता है, लेकिन स्थल जल्दी गर्म होता है क्योंकि इसका घनत्व डेंसिटी ज्यादा होती है। ये डेंसिटी क्या होती है, कैसे होती है, फिर वही क्लास लंबी हो जाएगी, तो यहाँ हम थोड़ा इस हिसाब से करेंगे। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर हल्का हुआ, यहाँ ज्यादा है तो ऊपर उठना शुरू हुआ, ऐसे ये ऊपर उठेगा। जब यहाँ निम्न दाब होगा तो यहाँ उच्च दाब होगा समुद्र में, तो वायु यहाँ से ऐसा चलने शुरू करेगी यहाँ, फिर चूंकि यहाँ से खाली हो गया तो फिर ये ऐसे आएगी यहाँ, फिर ये यहाँ आएगी। ये सिस्टम एक दिन में चलता रहता है, यानी कि इसका मतलब समुद्री समीर चलती है कब? दिन में। आप यहाँ एक सूर्य बना लोगे, इसे याद करना आसान रहेगा। तो इसका मतलब आप देख लोगे कब चलती है? दिन में, ठीक है। तो यहां दिन में क्या चलती है? पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी तो इसे पढ़ लेना है। चलो आगे चलते हैं। अब है स्थलीय समीर, ये इसका एकदम उल्टा हो जाएगा। स्थलीय समीर कब चलेगी? रात में। मान लो ये स्थल है यहाँ, ये हमने फिर वही कंडीशन बनाई, यहाँ ये जल है, हमने पानी भर दिया यहाँ पूरा, ठीक, ये पानी भर दिया यहाँ, और अब है रात की कंडीशन, ये चांद बना दिया हमने यहाँ। देखो अब दिन में क्या होगा कि स्थल एकदम ठंडा होगा, लेकिन जल धीरे धीरे ठंडा होने में तो कम टाइम लगाएगा। तो इसी कारण से अब क्या होगा, चूंकि यहाँ तो उच्च दाब होगा, हाई प्रेशर होगा, सॉरी मैं पिछली वीडियो में लिखना भूल गया था, यहाँ उच्च दाब होगा हाई प्रेशर, और यहाँ लो प्रेशर होगा एलपी, ठीक है। तो अब पवनें यहाँ से ऐसा चलना शुरू करेगी। देखो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें समझने में वाकई बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए
आप लोग जो नए हैं थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा उन्हें खुद से मेहनत कर लें, क्योंकि जो जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है क्रैश कोर्स उन्हीं के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे अगर जूम ऐप से आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत फोर्स कर रहे हैं। जुड़ना चाहो जुड़ सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, आप यहां से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पवन देर रात के समय चलेगी स्थलीय समीर। स्थलीय समीर का मतलब होगा स्थल से समुद्र की ओर। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो आई है घाटी समीर। घाटी में क्या होता है इससे पहले पढ़ ले, फिर आपको समझाता हूं। दिन में अधिक तापमान की अधिक सूर्यतप, सूर्यतप मैंने बता दिया सोलर हीट बोलते हैं इसे, की प्राप्ति के कारण पर्वतीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है। मान लो कि ये पर्वत है यहाँ, ये पर्वत है यहाँ, और दिन के समय क्या होगा कि ऊपर टेम्परेचर अधिक होगा इन पर्वतों का ऊपर के हिस्से का, तो यहां बनेगा लो प्रेशर। ठीक, और घाटी में चूंकि नीचे है तो ठंडा रहेगा, तो यहां बनेगा हाई प्रेशर HP। अब जो पवने होंगे लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग देहरादून में रहते हैं या कहीं घाटियों में रहते हैं कि वहां सुबह शाम आपको वायु चलती हुई महसूस देती है। उसका रीजन क्या है, वो रीजन यही है। ठीक है, तो यहां से पवने ऐसे चलेगी, ऐसे, फिर ऊपर जाएगी, यहां जाएगी, फिर यहां से आएगी। ये एक फेनोमिना है, बिल्कुल चलता रहता है, सिस्टम अलग है। लेकिन पर्वतीय समीर कब चलती है, दिन के समय। यहां आप सूर्य बना लोगे, ये थोड़ा सा नीचे बना दिया, घाटी ऊपर होगी। अब इसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था कि घाटी समीर को एनाबेटिक भी कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से रट लेना है, ध्यान करना है। ठीक है, ये चलता है। अब आगे चलते हैं। अब आती है पर्वत समीर। देखो ये उसकी बिल्कुल उल्टी होती है। मैंने पहले ही बोला था कि जो सामयिक, ये सारी सामयिक ये पवन है, सामयिक पवन हमेशा अपनी दिशा समय बदलने के साथ अपनी दिशा बदल देती है। तो मान लो कि ये है यहाँ, ये पर्वत है यहाँ। ठीक, अब रात का समय क्या हुआ कि पर्वत तो जल्दी ठंडे होंगे, तो यहां बनेगा हाई प्रेशर, और घाटी धीरे धीरे ठंडी होगी, तो तब तक के, क्योंकि दिन तक ये गर्म हो जाएगी यहाँ, तो यहां बनेगा लो प्रेशर। अब पवने नीचे से यहां आना शुरू कर देगी, यहां से यहां। ठीक है, अब पवने इधर आना शुरू करेगी। तो ये आपको इतना ध्यान रखना, और पर्वत समीर को कहते हैं कैटाबैटिक, इतना ध्यान रखना आपको। ठीक, देखो अगर आप लोग ये कर रहे हो तो थोड़ा, क्योंकि पहली बार में ही ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स के, ये कॉन्सेप्ट बेस है, ये आपको एक बार समझना पड़ेगा डिटेल क्लास में। अगर किन लोगों ने नहीं की, आप कहीं भी कर सकते हैं, आपके पास कोई कोचिंग हो जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे, या अगर हमारे जूम ऐप से करना चाहते हो तो वहां से भी कर सकते हो। चलो अब चलते हैं आगे। तो ये इतना था गाइस, आप इसे ध्यान से पढ़ना। अगर इसे समझने में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ और चीज हो, देखो क्वेश्चन आप कुछ भी करो उससे पहले आप क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ो। अगर क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। तो गाइस इतना ये आप लोगों को समझा दिया, थोड़े पवनों के प्रकार बताए हैं। कल लोकल विंड पढ़ेंगे, वो सीधे सीधे रटनी है, उसमें ऐसा कोई समझाने वाला है नहीं, तो वो केवल एक डेटा दिया जाएगा, आप उसे याद रखना। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप जुड़े रहे हमारे साथ इसी तरह और लगे रहे। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका पूरा सिलेबस कराएं और आपको पूरी अच्छी तरह से पूरा सिलेबस समझाने की। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।